मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। भाई रजत ठाकुर को टिकट देने से नाराज है वंदना और फेसबुक पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है जिस पर सवाल उठाए हैं। परिवारवाद में बेटियों की ही बलि क्यों, ये सवाल किया है वंदना ने और ये भी कहा है कि आखिरकार परिवारवाद में बेटियों की ही बलि क्यों चढ़ाई जाती है। महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे को टिकट मिला है और महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे को टिकट मिलने से उनकी बेटी नाराज हो गई है। फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया और उस पोस्ट के जरिए सवाल उठाए हैं। हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से कई प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी की गई और अब कई टिकटों के आवंटन को लेकर बवाल भी मचना शुरू हो गया है। अरुण उनियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, टिकट बटे और उसके बाद बवाल ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो राजनीति अधूरी रह जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि परिवार के अंदर की ही राजनीति खत्म नहीं होती। बिल्कुल तमन्ना, देखिए लगातार अब हम इस बात को कह रहे थे कि दोनों राजनीतिक बड़े दलों के कांग्रेस और भाजपा के भीतर डर ही इस बात का था कि बगावत होगी और उस बगावत को थामेंगे कैसे। लेकिन भाजपा के लिए एक बड़े चेहरे के रूप में बगावत का एक नया चेहरा सामने आया है और ये जयराम सरकार के कैबिनेट मंत्री नंबर 2 माने जाते थे महेंद्र सिंह। वो लगातार अपने बेटे पुत्र रजत ठाकुर को टिकट देने की वकालत करते रहे और उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, परिवार के नाम पर टिकट नहीं दिया जाएगा, ये भाजपा की तरफ से इशारा मिलता रहा। लेकिन अब उनको टिकट रजत ठाकुर को मिल गया है। बगावत कर दी है बेटी ने, वंदना गुलेरिया। और एक बड़ी बात उन्होंने लिखी है, परिवारवाद में हर बार बेटियों को ही बलि क्यों दी है। यानी वो उन्होंने एक ऐसा सवाल भाजपा के सामने खड़ा कर दिया है कि 50% महिला आबादी को भाजपा निशाने पर रखकर अपनी चुनाव की जीत सुनिश्चित करना चाहती थी। वहीं भाजपा के एक महिला चेहरा जो पूर्व मंत्री रहे हैं जयराम कैबिनेट के, उनके खिलाफ ही अपने पिता के खिलाफ एक बगावत के तौर पर उन्होंने कह दिया। दो बातें और निकल के आती हैं। एक तो ये कि परिवारवाद पर उनने सवाल उठाया है और कांग्रेस पर तो हमेशा हमला होता रहा है, कांग्रेस को तो हमेशा घेरती रही है बीजेपी परिवारवाद कह के। लेकिन दूसरा अहम सवाल ये है कि महिलाओं को लेकर जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई तो ये हिमाचल में माना जाता है कि महिलाओं की काफी ज्यादा निर्णायक भूमिका रहती है और कई विधानसभा क्षेत्रों में तो 50% वोट ही महिलाओं का जाता है। ऐसे में इस तरह की नाराजगी जाहिर करना भारी पड़ सकती है क्योंकि 50 ऐसे और कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उनके साथ इस्तीफा दिया है। देखिए तमन्ना, सबसे बड़ा सवाल यही था और लगातार सूर्य समाचार इस बात को लेकर बात कर रहा था कि दो बड़े प्लान को जो है वो अपने चेहरे को आगे बढ़ाना चाहती है और उनमें सबसे ज्यादा अगर वो किसी की खिलाफत करती आई है तो वो परिवारवाद का मुद्दा है। लेकिन हिमाचल के चुनाव में हमने देखा कि महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे को बड़ी हैरानी बड़ी बात इस वजह से जताई जा रही थी क्योंकि इसका जमकर विरोध हुआ था। पार्टी के भीतर के लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि परिवार महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे को टिकट ना दिया जाए क्योंकि ये एक चेहरा वैसा होगा जब चेतन राठा का आप टिकट काट सकते हैं। चेतन राठा को भी टिकट थमा दिया गया। एक मुद्दा परिवारवाद का, दूसरा उस महिला चेहरा का। देखिए नाराजगी जो वंदना ठाकुर ने जाहिर की है, ये पिछले 2-2.5 सालों से एक बड़ा संघर्ष करती रही हैं। तेज तर्रार मानी जाती हैं वंदना ठाकुर और वो लगातार ये बात कहती आई हैं कि पिता की विरासत को वो संभालेगी, ये क्यों जरूरी है कि बेटे को ही ये मौका मिलना चाहिए। और आज अगर उन्होंने अपना इस्तीफा महिला अध्यक्ष हिमाचल की को सौंपा है तो उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। बड़ी सख्त लाइन लिखी है कि परिवारवाद में हर बार बेटियों को ही बलि क्यों दी जाती है। ये छोटा इशारा नहीं है। इस इशारे का गलत जो प्रभाव है वो भाजपा के ऊपर पड़ भी सकता है अगर कांग्रेस इसे एक बड़े मुद्दे के रूप में उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन इस मुद्दे के साथ अब सवाल ये खड़े हो गए हैं, वो भाजपा जो परिवारवाद से दूर खड़े होकर अपनी राजनीति करना चाहती थी, आखिर हिमाचल में उसकी मजबूरी क्या बन गई। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह महेंद्र ठाकुर जैसे नेता बने हैं जिन्होंने अपने बेटे को तो टिकट थमवा दिया लेकिन बेटी के बगावती सुरों को वो थाम नहीं पा रहे हैं। उनकी बेटी असर क्या सिर्फ रजत ठाकुर की सीट पर पड़ेगा या इसका असर भाजपा की और अन्य सीटों पर भी पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी तमन्ना। लेकिन एक बड़ा जो बवाल है विरोध का वंदना ठाकुर के चेहरे के रूप में भाजपा के सामने आ खड़ा हुआ है। लेकिन अरुण, हैरानी वाली बात और बड़ी ही दिलचस्प बात जो है जो काफी ज्यादा असमंजस में डाल देती है, महेंद्र सिंह ठाकुर, अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा, महेंद्र सिंह ठाकुर के जो दामाद हैं
वो जोगिंदरनगर से कांग्रेस की उम्मीदवारी दर्ज करा रहे हैं और यहाँ पर बेटी नाराज हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिला और भाई को टिकट मिल गया, तो ये कैसे संभालेंगे? आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है महेंद्र सिंह ठाकुर के लिए। देखिए तमन्ना, सबसे बड़ी दिक्कत थी, दो बेटियां हैं महेंद्र सिंह ठाकुर की, और दोनों बेटियां जो हैं, एक तरफ वंदना ठाकुर अपने लिए जता रही थी और दूसरी तरफ दूसरी बेटी कह रही थी कि उनके दामाद को जोगिंदरनगर से जो है वो टिकट मिलना चाहिए और उनका भी हक है। इधर बेटे रजत ठाकुर मांग रहे थे कि धर्मपुर में उनकी विरासत को वो आगे बढ़ाएंगे। पिता चाहते थे पुत्र उनकी सियासत पारी को आगे बढ़ाए, रजत ठाकुर को थमा दिया गया, लेकिन बेटियां नाराज हो गई। जोगिंदरनगर में किसको दिया जाएगा वो बात अब सवाल रहा नहीं। राणा वहां से चुनाव लड़ते हैं तो ये सवाल अब बनता नहीं कि उनके दामाद को टिकट मिलेगा, लेकिन दोनों बेटियां नाराज हो गई। महेंद्र सिंह ठाकुर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत परिवार के अंदर परिवारवाद की इस राजनीति का जरूर सामने खड़ा हुआ है। वो अपने बेटे की चुनावी जीत को सुनिश्चित कर लेंगे, लेकिन परिवार में जो बेटियों के साथ उनका खफा होने की राजनीति इसके साथ आगे बढ़ेगी। परिवारों के भीतर का जो आपस का वो विवाद इस चेहरे के साथ बढ़ेगा, जहां वंदना ठाकुर लिखती हैं कि हर बार बेटियों को ही बलि क्यों देनी को पारिवारिक तौर पर भी, और लगता है कि उनकी अपनी परिस्थितियां होंगी। बिल्कुल, ये भाजपा के लिए मुश्किल पैदा करेगा या नहीं तमन्ना, ये देखने वाली बात है। लेकिन अरुण, अब ऐसे में ना ये जो जितनी भी चीजें हो रही हैं, क्योंकि टिकट आवंटन हुआ और हम सुबह भी कह रहे थे कि अभी कई सारी चीजें निकल कर आएंगी, कई सारे नाराजगियां कईयों को झेलनी पड़ेगी और उसका खामियाजा और उसका जो प्रॉफिट है वो दूसरी पार्टियों को भी मिल सकता है। लेकिन अभी मुझे याद आ रही है प्रतिभा ठाकुर से जब ये पूछा गया था पुत्र मोह को लेकर, तो आज अगर पुत्र मोह को लेकर महेंद्र सिंह ठाकुर से पूछा जाए तो क्या जवाब होगा? क्योंकि यहाँ तो पुत्र मोह का सबूत जो है खुद उनकी बेटी ने ही दे दिया। देखिए तमन्ना, हमने इसी बात को बिल्कुल साफ कर दिया था जब प्रतिभा सिंह से ये पूछा गया था, उनकी नाराजगी दिखाई दी गई थी, तो हमने कहा था ये तमाम सवाल जो हैं इस परिवार से लगातार पूछे जाते हैं, लेकिन अपवाद नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति और भाजपा की राजनीति में परिवारवाद अपवाद नहीं है। ये सिर्फ वीरभद्र सिंह परिवार के साथ नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं है, बल्कि भाजपा भी उस राह पर चल रही है। अनुराग ठाकुर, धूमल परिवार, सुखराम परिवार, अब अनिल शर्मा खुद भाजपा में है, ये तमाम महेंद्र सिंह के नाम का जिक्र भी हमने उस वक्त किया था, और वो सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। लेकिन अरुण, यहाँ पर तो ज्यादा संजीदा बात हो जाती है ना, क्योंकि परिवारवाद एक तरफ है कि बेटे को टिकट दे दिया, ठीक है, बेटी को टिकट दे दिया, वो चीज एक तरफ है, लेकिन यहाँ पर भाई और बहन दोनों के बीच में टिकट को लेकर जो रस्साकशी हुई उस पर पिता को पिसना पड़ा, और दूसरी तरफ से दामाद जो है वो जोगिंदरनगर से कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो पूरी तरह से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि आगे कुआं पीछे खाई जैसी चौतरफा मार पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए मैं एक बात और साफ कर दूं, इस तमाम पहलुओं के बीच में मैं एक बात और साफ कर दूं, महेंद्र सिंह एक ऐसे नेता रहे हैं, उन्होंने लगातार निर्दलीय कांग्रेस, भाजपा, विंका से अपना चुनाव जीता और वो अपने बेटे को चुनाव जिता देंगे, लेकिन भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर देंगे। उनकी बेटी ने जिस तरह के बयान देने शुरू किए हैं वो भाजपा की मुश्किलें बढ़ा देंगे। महिलाओं के खिलाफ इस तरह का बयान, महिलाओं को तवज्जो नहीं दिए जाने का इस तरह का बयान, ये भाजपा के लिए घातक हो सकता है। भले ही महेंद्र सिंह के बेटे रजत सिंह ठाकुर की जीत के लिए ये मुश्किलें पैदा करे ना करे, पारिवारिक जो बगावत है वो भले ही रजत ठाकुर के पांव ना रोके, लेकिन भाजपा के लिए कई नए सवाल जो है उनके इस इस्तीफे ने खड़े कर दिए। बिल्कुल अरुण, क्योंकि पारिवारिक कलह कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो यूपी में मुलायम सिंह यादव के परिवार की बात हो या फिर आप कहीं भी देख लीजिए, जहां पर पारिवारिक कलह हुई है वहां पर सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई है पार्टी। अब बीजेपी का क्या हश्र होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आपसे अगर मैं चंद शब्दों में ये पूछूं तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को, क्योंकि 50 अन्य समर्थक हैं जिन्होंने सामूहिक इस्तीफा दिया है साथ में। देखिए, महिला के ऊपर बैंक कर रही थी भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी का लगातार इशारा था, भाजपा के थिंक टैंक का इशारा ये था कि 50% महिला आबादी जो पूरे राज्य की है उसको दिल जीतने का काम जो है वो भाजपा को करना है, लेकिन ये कदम उसके लिए घातक कदम साबित होगा, जहां पर खुद महिलाओं ने, वो भी भाजपा से जुड़ी एक बड़ी मंत्री की बेटी ने इस तरह का सवाल उठा दिया है। कई महिला समर्थकों के साथ इस्तीफा सौंपने की बात वो कर रही हैं, तो इसे जरूर माना जा सकता है कि भाजपा के लिए ये अच्छा नहीं है। कितना फर्क पड़ेगा ये नतीजे बताएंगे, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये कम से कम कहा जा सकता है। तो अरुण, ये जो टिकट है कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं और जाने वाला है?
वंदना गुलेरिया का टिकट? ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। भाजपा में तो कम से कम ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। भाजपा के सशक्त आला कमान ने जो निर्णय ले लिया उसको अब कोई दूसरा बदलने की तमाम सूरतें पैदा नहीं होंगी। वंदना गुलेरिया को टिकट नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल साफ माना जा सकता है। रजत ठाकुर ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी मैं आपको साफ कह सकता हूँ। लेकिन इतना जरूर है, नहीं अरुण, मेरा सवाल नहीं समझा। मेरा मतलब ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वंदना गुलेरिया यू टर्न लेती हुई किसी और पार्टी के पास चली जाए। मेरा कहने का ये मतलब था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास भी कोई उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं और अभी कांग्रेस के भी पत्ते बाकी हैं, और ऐसे में क्योंकि ये पूरा परिवार ही कांग्रेस से भी जुड़ा है और बीजेपी से भी जुड़ा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वंदना गुलेरिया कहीं और यू टर्न ले लें? तमन्ना, ये सवाल बड़ा दिलचस्प है और ये जरूर देखना होगा कि वंदना गुलेरिया क्या दूसरे पार्टी का दामन थाप कांग्रेस में जाकर भाजपा को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करती हैं। क्या उनकी जो दूसरी बहन है अपने दामाद को वहां पर किसी तरह का चेहरा बनाए? देखिए, अभी भी जोगिंदरनगर की सीट कांग्रेस ने क्लियर की है। आप ये मानकर चलिए कि मंडी में कई सीट के दावेदारी के ऊपर खाली पड़ी है। कांग्रेस भी ये सोच सकती है कि वंदना गुलेरिया को उतारकर एक करारी है वो भाजपा के चेहरे पर लगाई जा सकती है। अभी कांग्रेस की टिकटें 22 के करीब जो है वो बटनी बाकी हैं और उसमें मंडी से 4 अभी कांग्रेस को अपना ऐलान करना है, तो ये फर्क पड़ सकता है। वंदना गुलेरिया क्या करेंगी, वो इशारा क्या देंगी, ये भी वक्त के साथ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भाजपा में कम से कम महेंद्र सिंह ठाकुर अपने परिवार का कारणों से अपने बेटे को परिवारवाद के रूप में टिकट दिलाने की वजह से जरूर एक ऐसे चेहरे के रूप में खड़े हो जाएंगे जहां भाजपा के तमाम जो, क्योंकि इनको माना यह जाता है कि ये दूसरी पार्टी, हिविंका से पहले कांग्रेस में आए, कांग्रेस के बाद ये कांग्रेस से हिविंका में गए, हिविंका के बाद ये भाजपा में आए और भाजपा के बाद की इस तरह की चुनौती ये बन गई थी कि अगर नहीं टिकट दिया जाएगा, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया जाएगा तो निर्दलीय भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तमाम परिस्थितियों के बीच महेंद्र सिंह के परिवार ने भाजपा की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी होंगी। तमन्ना। अरुण, आपसे ये जानना चाहूंगी, अब इन सब के बीच टिकट बंटवारे को लेकर, क्योंकि अभी कुछ सीटों पर ऐलान बाकी है, आम आदमी पार्टी के भी अभी टिकट आवंटन होने बाकी हैं और कांग्रेस का भी अभी कई ऐसी सीटें हैं जिन पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। अभी कुछ और भी ऐसी खबरें आ सकती हैं क्या, नाराजगी से भरी हुई? बहुत आ सकती है। देखिए, आज ही सुबह जब हमारे संवाददाता नारायणगढ़ से बात कर रहे थे तो कृष्ण लाल ठाकुर की बात उन्होंने की थी। कांग्रेस से भाजपा में आए टिकट जो है वो वहां से राणा को दे दिया गया, लेकिन कृष्ण लाल जो भाजपा की टिकट पर लड़ते थे नाराज थे, अपने समर्थकों के साथ इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आगे का कदम क्या होगा, क्या वो निर्दलीय चुनाव उतरेंगे। तो बगावत की खबरें तो शुरू से ही आने लगी थी जैसे ही टिकटों का ऐलान भाजपा ने भी किया। कांग्रेस के भीतर की भी वही स्थिति थी। मंगलेट को हम पहले देख चुके हैं कि उन्होंने पहले ऐलान कर दिया वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना ज्यादा पसंद करेंगे या आम आदमी पार्टी की तरफ रहेंगे। भाजपा तो उनको टिकट देने से रही, ये बात तो बिल्कुल साफ है। लेकिन ये निर्णय जिनको टिकट नहीं मिला, प्रबल दावेदार जो हैं, वो अपनी राजनीति को आगे कैसे बढ़ाते हैं, वो किसका दामन थामते हैं। हम सुबह भी जब ये लिस्ट जारी हुई थी तब भी तमन्ना एक बात को कहा था, अब इंतजार 25 तारीख तक का है, 25 यानी नामांकन की अंतिम तारीख तक, और अंतिम तारीख तक ये तो खेल होने वाला है। ये जो नेता एक पार्टी को छोड़कर बगावत के रूप में दूसरे दलों में जाना चाहते हैं, वो स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और उसके बाद हिमाचल का चुनाव बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कांग्रेस, भाजपा और तीसरे दल की क्या ताकत रहने वाली है। कौन सा राजनीतिक दल अपने ही चक्रव्यूह में फंसकर अपने लिए मुश्किलें पैदा कर चुका है। ये तमाम चीजें आपको बिल्कुल साफ होती नजर आ जाएंगी। 25 तारीख तक का इंतजार करिए जब नामांकन की अंतिम तिथि है। अरुण, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है, थोड़ा सा विस्तार से समझाइएगा। वंदना गुलेरिया ने इस्तीफा दिया, वो चुपचाप इस्तीफा भी दे सकती थी, लेकिन फेसबुक के जरिए जो उन्होंने विमेन कार्ड खेला है, जो महिला कार्ड खेला है, वो कहीं ना कहीं ये तो दर्शाता है कि अब जंग होगी और अब आमने सामने की लड़ाई होगी, चाहे वो पिता और बेटी की हो, चाहे वो भाई और बहन की हो। देखिए तमन्ना, बड़ा वाजिब सा सवाल आपने पूछा है। और अगर इस्तीफे का दौर होता है तो इस्तीफे के दौर में आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो महिला पदाधिकारी थी और अपनी महिला को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया और अपनी टीम को भी साथ में इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा जाना चाहिए के जरिए इस्तीफा जाना चाहिए था, यानी ये कोशिश है दबाव की राजनीति की। वरना गुलेरिया भी माना जा सकता है कि राजनीति खेल रही है।
उनको ये लगता है कि अभी भी टिकट बदले जाने के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ। यही वजह है कि उन्होंने अपना जो इस्तीफा सौंपा है सिर्फ अभी महिला अध्यक्ष को सौंपा है। कल को अगर कोई 19-21 बात हो गई, पिता के ऊपर दबाव बन गया, हाँ। भाई के ऊपर के दबाव की राजनीति में उनको झुकना पड़ा, तो ये चीजें सकती हैं। वरना वो पार्टी के अध्यक्ष को सीधा अपना इस्तीफा सौंपती और कहती कि मैं इस पार्टी में नहीं रहना चाहती। ऐसा उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने महिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा है और अपने लिए जगह बना रखी है कि परिवार के अंदर आफत आती है तो उस स्थिति को कैसे संभाला जा सकता है। तमन्ना, बिल्कुल। चलिए अरुण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए।